तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो जो जियांग यू होती है उसे हाथ मिलाते हुए उसके नाम को पूछता है, जहाँ पर कि वो भी अपने नाम को बता देती है। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियांग यू यू पता नहीं क्यों, लेकिन ये नाम जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है उसे जियांग के बारे में याद आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे याद आ गया, अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने इसे रैंकिंग लिस्ट के अंदर देखा था, जो कि मैजिक कल्टीवेटरों के अंदर सेकंड रैंक पर आती थी, जिसकी एक रैंक जो थी वो बस मुझसे एक कम थी। लेकिन इसकी जो गेमिंग आइडेंटिटी है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसकी रियल आइडेंटिटी की बात की जाए तो, क्योंकि ये यहाँ पर जो सबसे रिचेस्ट मैन है चोंगहाई सिटी का, उसकी डॉटर है। सच में यहाँ पर मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा चांस हो गया, मैं इसके साथ में अच्छे से दोस्ती करने के बाद में काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो जियांग के हाथ को ही नहीं छोड़ रहा होता, जो देखकर जियांग भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। लेकिन तभी जो वैन लिंग होती है वो खांसने लगती है और खांसते हुए बोलती है कि मास्टर लिन, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हो चुका है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो ये तो यहाँ पर एडवांटेज उठाने लगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, मेरे दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था इसीलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने जानबूझकर ये चीज़ नहीं की। जो सुनते के साथ ये जो वैन लिंग होती है वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैं इसकी बात के ऊपर यकीन कर लूँगी, जब इसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था तो मुझे लगा था कि ये लड़कियों के ऊपर इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि ये अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहता है, लेकिन ज़रा देखो तो मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी। और वैन लिंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मुझे थोड़ा काम है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब लिन चैन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो जियांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि वैन लिंग, मानना पड़ेगा तुम्हारा दोस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो जियांग से बोलती है कि जियांग आके तुम्हें उसके अंदर क्या अच्छा लग गया, क्या तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हारा यहाँ पर एडवांटेज उठा रहा था, मुझे तो लगता है कि उसे उसके दिमाग में तुम्हें लेकर बिल्कुल भी अच्छे ख्याल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन लिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो जियांग है उसे आज क्या हो गया है, ये कभी भी इस तरह की बातें जो है वो नहीं करती, मुझे ये मत कहना कि ये भी यहाँ पर लिन चैन के अंदर इंटरेस्टेड है। और अब इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से जाने लगती है और जो जियांग होती है वो वैन लिंग से बोलती है कि ठीक है सभी मेंबर जो है उन्हें टोटल 50,000 युआन दे दो ताकि वे सभी लोग जो है वो सेलिब्रेशन कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर छुपी हुई एक लड़की को देखते हैं और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ जियांजी है। और अब जो वो लुओ जियांजी होती है वो वहाँ पर अपनी स्क्रीन को प्ले करती है और चिल्लाते हुए सभी लोगों को बोलते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मैं लुओ जियांजी आज यहाँ पर आपको जो गिल्ड वॉर है वही लाइव स्ट्रीम के ऊपर दिखाने वाली हूँ। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक टॉप टियर का प्रो प्लेयर जो है वो भी दिखाने वाली हूँ, जो कि यहाँ पर आपको एक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से जो फॉलो बटन है उसे दबा दो। और उस लड़की की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके स्क्रीन पे बहुत सारी कमेंटें जो होती है वो आना स्टार्ट हो जाती है। और अब जो वो लड़की होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अगर मास्टर लिन की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर जो QI रिफाइनिंग स्टेज का बॉस था उसे भी बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दिया और वे पावरफुल होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। और मैं लुओ जियांजी आज इस चीज़ को यहाँ पर पब्लिकली डिक्लेयर करती हूँ कि जो लिन जियान चैन है वो पूरे इस गेम का नंबर 1 प्रो प्लेयर है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि वो आज से मेरा आइडल जो है वो होने वाला है, और केवल मेरा आइडल ही नहीं बल्कि आज से तो वो मेरा क्रश भी होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारी कमेंटें आने लगती है, जहाँ पर कि कुछ लोग नॉर्मल होते हैं तो कुछ खुश होते हैं, तो वहीं कुछ लोग रो भी रहे होते हैं। और अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, उन बास्टर्डों ने हमारी गिल्ड से छीन कर उस बॉस को ही नहीं मारा बल्कि अब तो वे लोग हमारे पीछे फेमस भी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, तुम दुआ करना कि तुम मुझे गेम के अंदर ना मिलो, क्योंकि अगर तुम मुझे दोबारा मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एल्डर के पास में आ चुका होता है। एल्डर के पास में आने के बाद लिन चैन उसे बोलता है कि एल्डर, मैंने आपने जो मिशन दिया था उसे कंप्लीट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो मिशन को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया, ठीक है जो तुम्हारे हाथों में हर्ब है उसे उस टेबल के ऊपर रख दो। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन चैन की तरफ एक बॉक्स को उछाल देता है, बॉक्स को उछालते हुए बोलता है कि तुमने इस ओल्ड मैन की मदद की है इन रिप्लेसिंग हर्ब को ढूंढने के लिए, तो इसीलिए मैं तुम्हारे इस वर्क को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड।
जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस बॉक्स को ले लेता है और उस बॉक्स को लेने के बाद में जो एल्डर होता है उसका भी शुक्रिया अदा कर देता है। और अब जो सिस्टम होता है वो लिन चैन को उस पिलो के बारे में बताता है कि ये स्पिरिट ग्रेड की एट्रीब्यूट पिल है जो कि तुम्हारा जो कॉम्बैट एट्रीब्यूट है उसको एक बढ़ा देगी और ये टोटल 3 पिले है। और अब जो लिन चैन होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप जो हर्ब इकट्ठा कर रही है इससे क्या आप जो इटर्नल योथ पिल है उन्हें रिफाइन करने वाले हो? और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक जो एल्डर तियान किंग थे उन्होंने यहाँ पर टोटल 99 बार ट्राई किया था, जिसके बाद में वो इटर्नल योथ पिल को यहाँ पर रिफाइन कर पाए थे। तो अगर मैं यहाँ पर इन फॉर्मूला बता देता हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि हाँ मैं पता नहीं कितनी बार जो है वो इस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस पिल को रिफाइन भी कर पाऊँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, आखिर तुम कैसे इटर्नल योथ पिल के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पिलो की ये इन्फॉर्मेशन है? जो सुनने के बाद में लिन चैन थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक को पढ़ा था जिसके अंदर की पिलो की रेसिपी लिखी हुई थी। हाँ, मुझे इटर्नल योथ पिल की रेसिपी जो है वो याद आ गई। उसके लिए हमें 3 ग्राम स्टोन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, 2 फैदर ऑफ फ्योनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, 6 ग्राम पेनी फ्लावर पोनियन की ज़रूरत पड़ती है और 3 प्लांट इन रिप्लेसिंग हर्ब की ज़रूरत होती है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो? 1 मिनट रुको, तुमने जो कुछ भी बताया वो मुझे सही लग रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरी बराबर में आकर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पर हर बो को डालूंगा और मैं जहाँ पर भी गलती करूँ तुम मुझे रिमाइंड करा देना। जो सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी एल्डर को ओके बोल देता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एल्डर जो होता है वो फाइनेंस को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पिले रिफाइन हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में एल्डर भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इसे बना दिया। और इतना बोलते ही वो लिन चैन को एक पिल जो होती है वो दे देता है और उस पिल को देते हुए बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है तो इसीलिए ये पिल जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और इतना बोलते ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो एल्डर की फेवरेबिलिटी है वो 20 हो चुकी है। और अब जो लिन चैन होता है वो इटर्नल योथ पिल को ले लेता है, जहाँ पर कि उसे इटर्नल योथ पिल के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम किसी भी एनपीसी को ये पिल देते हो तो इसे 5% जो फेवरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और ये उसके सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ये जो एनपीसी है वो होस्ट के अपोजिट सेक्स का है तो उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 10 से लेकर 20 पॉइंट तक बढ़ सकती है। और अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो एल्डर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, उन्होंने मुझे इटर्नल योथ पिल दे दी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी को जानता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इसे रिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट की ज़रूरत होती है। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शुक्रिया एल्डर, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर ये पिल जो है वो मास्टर को देनी होगी, जिससे कि उनकी फेवरेबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इतना सोचकर लिन चैन जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्डर बोलता है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर एल्डर से लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ एल्डर, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? जो सुनकर एल्डर जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि लिन चैन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एल्केमी का टैलेंट काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो बताओ क्या तुम मुझसे एल्केमी को सीखना चाहोगे? जो सुनते ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्या तुम यहाँ पर एल्डर तियान किंग का डिसाइपल बनना चाहते हो? जो सुनने के बाद में लिन चैन भी अपने मन में सोचता है कि क्या एल्डर तियान किंग मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो उस जगह पर आ जाती है और उस जगह पर आने के बाद में वो एल्डर तियान किंग से बोलती है कि एल्डर तियान किंग क्या आप मुझे यहाँ पर मेरा इकलौता डिसाइपल जो है वो छीनना चाहते हो? और अब लिन चैन जो होता है वो भी सेक्ट मास्टर को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो बहुत ही गलत टाइम पर यहाँ पर आई है। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो एल्डर तियान किंग थी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि ये इस चीज़ को गलत समझ ले। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर तियान किंग होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप गलत समझ रही हो, यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती आपके डिसाइपल को नहीं छीनना चाहता था। बस आपका जो डिसाइपल है उसका टैलेंट एल्केमी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे एल्केमी आर्ट जो है वो सिखा दूँ। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, लगता है कि मैंने ही यहाँ पर कुछ उल्टा समझ लिया था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि जो सेक्ट मास्टर है वो गुस्सा नहीं हुई है। वैसे तो मास्टर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भी ये एक फेरी की तरह है जो कि अपने इमोशनों को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखती है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लिन चैन है वो कल्टीवेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर बात की जाए हमारे स्वॉर्ड सेक्ट की तो यहाँ पर एल्केमिस्टों से ज़्यादा एक स्वॉर्ड इमोर्टल की ज़्यादा ज़रूरत है।
लेकिन अंकल टियान किंग, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा डिसाइबल जो है उसका कल्टीवेशन जो है वो थोड़ा और बढ़ जाता है तो उसके बाद में मैं उसे परमिशन दे दूंगी कि वो आपसे यहाँ पर एल्केमी सीख सके। और इतना बोल कर अब वो लिन चैन की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर लिन चैन तो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मास्टर जो है वो मेरी तरफ इस तरह से गुस्से में क्यों देख रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मास्टर जो है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और ऐसा तो होना भी था कि मैं यहाँ पर दूसरे पर्सन को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करने वाला था। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर थियान किंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो यहाँ पर आपस में बातें करो, इतना मैं यहाँ से अपनी एल्केमी के लिए जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो साइड मास्टर होती है वो भी यहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में मेरे पैलेस पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी घबराते हुए ओके बोल देता है। और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मास्टर की टोन को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने अकेले में ले जाकर मुझसे जो है वो बहुत ही अच्छे से अपने स्कोर को सेटल करने वाली है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।